हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर क्रम से क्रांति। तो साथियों, लगभग एक महीने के बाद में यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती से संबंधित न्यूज अखबार में देखने को मिली है। आज के अखबार की कटिंग आप सभी ने अलग अलग जगह से देखी होगी अपनी आंखों से। एक बार फिर से मैं आप सभी को पढ़ के बता देता हूं, फिर इसके बारे में आगे जानेंगे। अभी सभी जानते हैं कि यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल के नए पदों पर भर्ती की घोषणा मार्च के अंत में भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से की गई थी और कहा गया था कि यह भर्ती अगले महीना मतलब अप्रैल के अंत में आनी है। अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, मतलब उस बात को लगभग लगभग अप्रैल मई जून 90 दिन हो चुके, 3 महीने हो चुके हैं। अब यह साथ ही चौथा महीना चल रहा है। तो राज्य ब्यूरो दैनिक जागरण की न्यूज है लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द दरोगा व सिपाही के पदों पर और भर्तियां होंगी। हालांकि पुलिस भर्ती में प्रोन्नति बोर्ड पहले यूपीएसआई लिपिक संवर्ग की भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। लिपिक संवर्ग की भर्ती परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही यूपीएसआई के 4,534 तथा आरक्षी के 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर नियुक्त आरक्षियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। अगली सिपाही भर्ती की प्रक्रिया हिसाब से शुरू की जाएगी, जिससे नव चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए एक प्रकार से प्रतीक्षा न करनी पड़े। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो नई कांस्टेबल की भर्ती है ये इस प्रकार से पूरी होगी कि जैसे इन 60,244 का प्रशिक्षण पूरा होगा, इनकी जैसे ट्रेनिंग पूरी होगी, वैसे जो नई भर्ती है 22,000, इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है भैया। उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लिपिक व लेखा के 931 पदों पर भर्ती परीक्षा की तैयारी है। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। यूपीएसआई के कुल 4,534 पदों पर भर्ती का रियाचन बोर्ड को भेजा गया था। इसमें यूपीएसआई ये सारा कुछ बता रखा है, प्लाटून कमांडर ये सब कुछ, तो इसमें सारी की सारी चीजें यहां पर साथी आपको है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। ये साथी जितना इसको लेट कर रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है ये उतना ही आपसे एग्जाम में कम समय देंगे। मतलब विज्ञापन आने के बाद में एग्जाम में कम समय मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। ये जितना इसको लेट कर रहे हैं, अगर ये सितंबर के दूसरे हफ्ते में लिपिक संवर्ग करा रहे हैं, तो आप ऐसा समझिए कि आपके पास जुलाई है, आपके पास अगस्त है। अगर जुलाई में विज्ञापन जारी होता है, अगस्त है और सितंबर है, तो अगस्त तक तो ये फॉर्म भरवाएंगे। सितंबर का महीना छोड़ के अक्टूबर में ही ये आपसे एग्जाम ले लेंगे। कहने का अर्थ है जैसे पिछली बार आपको जब से फॉर्म निकला 60 दिन के अंदर पेपर ले लिया था, वह 27 दिसंबर से फॉर्म निकले और 17-18 फरवरी को पेपर था। इस बार भी आप इसे निश्चित मानकर चलिए कि आपको 60 से 90 दिनों में 3 महीने के अंदर ही एग्जाम करा लेंगे। मतलब विज्ञापन जारी होने और एग्जाम डेट में ज्यादा समय नहीं मिलेगा, जितना लेट होगा उतना। तो आप ये मत टिक कर रहिएगा कि अरे भैया हम तो तभी तैयारी शुरू करेंगे जब बिल्कुल विज्ञापन जारी हो जाएगा, फॉर्म भर देंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, तब बैठेंगे। क्योंकि बच्चा ये कैसी वैकेंसी है, इसमें 60,244 में से लाखों बच्चे बाहर हुए, ये भी बैठेंगे। इतने सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं, वो भी बैठेंगे। दरोगा में छूट भी मिल चुकी है एज में, सब मतलब एक प्रकार से जो सीरियस स्टूडेंट है वो लगातार अपनी मेहनत जारी रख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा एज में छूट देखने के लिए 3 साल की मिल गई यूपीएसआई में। जनरल ईडब्ल्यूएस 21 से 31 वर्ष, ओबीसी 21 से 36, SC ST 21 से 36 और एज 1 जुलाई 2025 को काउंट होगी। अब जानते हाइट 168, जनरल ओबीसी SC EWS पुरुष, महिला 152, ST पुरुष 160, महिला 147, पुरुष यूपीएसआई में 4800 मीटर 28 मिनट में, महिला 2400 मीटर 16 मिनट में। अभी साथी क्योंकि यूपीएसआई के पेपर ऑफलाइन होना है तो थोड़ा बहुत चेंज देखने के लिए मिल सकता है पेपर पैटर्न में। बाकी अभी तक तो 160 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2.5 नंबर का, 400 अंक का पेपर होता है। हिंदी के 40 क्वेश्चन, जीके मूल विधि संविधान के 40, मैथ्स के 40, रीजनिंग के 40, 100 नंबर के चारों सब्जेक्ट, 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में लाने अनिवार्य है, ओवरऑल 50%। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं यूपी कांस्टेबल के 19,220 तो कांस्टेबल लेवल के और लगभग 37 में जेल वार्डर मिला लें तो 22,000 प्लस पद है, जिनमें सर्वाधिक पीएससी के। इसमें अभी के लिए जो आयु है वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल पुरुष के लिए 18 से 22, महिला के लिए 18 से 25, ओबीसी SC ST 18 से 27, महिलाओं के लिए 18 से 30। 1 जुलाई को एज काउंट होगी।
हम लोग साथ ही 3 साल की छूट की मांग इसमें भी कर रहे हैं, उम्मीद है मिलेगी। इसमें 12th क्लास पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, जबकि यूपीएसआई में ग्रेजुएशन आपकी, और ये जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये फॉर्म की लास्ट डेट तक होनी चाहिए, जबकि एज की कट ऑफ ये 1 जुलाई को काउंट होती है। हाइट इसमें भी जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 168, जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 152, एसटी पुरुष 160, एसटी महिला 147। बस इसमें 4800 मीटर 25 मिनट में और 2400 मीटर याद रखिएगा 14 मिनट में महिलाओं के लिए। इसका भी पेपर पैटर्न वही है, जी के 38 क्वेश्चन, हिंदी 37, मैथ्स 38, रीजनिंग 37, कुल 150 क्वेश्चन, 2 नंबर का पेपर है, 300 नंबर। और इसमें साथ ही नेगेटिव मार्किंग को समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, थोड़ा सा पेपर पैटर्न में और देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें साथ ही सेक्शनल कट ऑफ आ रही है। अब वो देखनी होगी हर एक में 30% या ओवरऑल 30%। अब इसमें फिर से आपको वही बता रहा हूं कि अच्छा कंटेंट मतलब प्रॉपरली आप पढ़िए, जिससे कि अभी से अपना पूरा, अगर आपका फाउंडेशन तैयार नहीं है, थ्योरी तैयार नहीं है, तो सबसे पहले भैया आप थ्योरी अच्छे से तैयार कीजिए। बिना थ्योरी के कुछ नहीं है। थ्योरी तैयार है तो प्रैक्टिस का प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। एक जैसे मतलब ऐसा ना सोच के कह रही है यूपीएससी की परीक्षा थोड़ी ना है, इतना पढ़ूंगा। हर एक जो लक्ष्य है वो यूपीएससी से कम भी नहीं है आपके लिए, तो प्रॉपर समय देंगे, चाहे कांस्टेबल हो चाहे यूपीएसआई, बहुत अच्छे से प्लान बनाकर बिना गैप के, बिना समस्याओं के। अभी साथी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके लिए हिंदी का जो एक यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल का जैसे भर्ती बोर्ड का पेपर पैटर्न रहता है, उसके आधार पर पुस्तकें नहीं, या तो वो ओवरऑल जनरल हिंदी है या मतलब वो टॉपिक कवर नहीं करती जो इसके सिलेबस में है। तो साथ ही हमने अभी 99 रुपए में विजयरथ हिंदी की किताब निकाली है, वो आज रात 12 बजे तक एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। उसमें आप देखोगे जिस तरीके से जैसे आपके चैप्टर सिलेबस में दिए जैसा आता है, हिंदी भाषा का परिचय देखोगे तो बिल्कुल क्रम से लेते हुए एक एक चीज को आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट में बताने की कोशिश की है। आपके पास किसी की भी कैसी भी किताब हो, किसी भी रंग की, आज आप एक बार बैठ के मिला लेना। डेमो इसके हमने डाल रखे चैप्टर्स के कि भाई इसमें और इस किताब में अंतर क्या। अगर 50% कंटेंट ज्यादा ना मिले और भर्ती बोर्ड के सिलेबस के अनुसार ना मिले तो आप बता देना। तो बहुत अच्छे से एक चीज को क्लियर करते हुए, भाषा परिवार से लेकर ये सारी जानकारी आपको देते हुए, और एक एक चीज है किसमें याद करने में बड़ा इजी, एक एक चीज फ्लो चार्ट में बिल्कुल नोट से ही सीधा सीधा इसको बनाया गया है जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। अब सभी साथी इसको एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ जो अपना मैथ्स की विपुल सर की है वो भी साथी आपको उपलब्ध है, शिकारी मैथ्स, दोनों का कॉम्बो भी आप ले सकते हैं। इसमें पेज भी अच्छे खासे हैं, और सबसे अच्छी बात ये आपको साथी घर पर पहुंचकर, तो इससे ज्यादा आप हर महीने उल्टी सीधी किताबें लेते हैं लेकिन आप पढ़ते भी नहीं है पूरी। पढ़ोगे तो हर चैप्टर में आपको ऐसा जैसे ना बूंद बूंद से पानी, बूंद बूंद से बाल्टी सागर भरता, वैसे ही आपको हर दिन अपने में हर चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे कि हाँ भाई ये सिलेबस का ये कवर, ये कवर, ये कवर, टिक लगाते जाना इंडेक्स पर, समझ में आ जाएगा पूरा है। जिन साथियों की थ्योरी तैयार नहीं है तो अभी थ्योरी के नए बैच 1 जुलाई से शुरू हुए, 3-4 दिन हुए, ज्यादा नहीं है। जैसे एक पुराने बैच, इसमें कंप्लीट बैचेस 1 से 2 आपको पहले से मिल रहे हैं, आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, और बहुत क्रम से 6-7-8 घंटे की लाइव क्लास है। तो 3 से 4 महीने में आप बिल्कुल प्रॉपर फाउंडेशन थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। आप जैसे लाठी चार्ज यूपी कांस्टेबल के लिए मात्र 149 रुपए में, और यूपीएसआई के लिए अंतिम उड़ान 499। इसमें मूल विधि इत्यादि की पूरी प्लेलिस्ट है, सारी कंप्लीट। वो एक्ट जो आपने सुने नहीं होंगे वो सब कंप्लीट है। एक बार फिर से नई सिरे से शुरुआत की है मोटर वाहन से, तो अच्छे से क्लास में याद हो जाएगा। आप फाउंडेशन के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। ये मतलब इसमें आप फीस का उतना नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा है, ये मतलब उतना ही रखिए जितने कि आप पर कोई लोड ना पड़े। तो आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर एक बार इनसे जरूर जुड़िएगा। फिर से आप सभी को बता दूं, मैंने थोड़ा सा पेपर पैटर्न, आयु वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। दरोगा व सिपाही की जो तैयारी है, भर्ती की तैयारी, वो भर्ती बोर्ड की तरफ से। एक और क्या है कि जैसे अभी भर्ती बोर्ड में तबादले हुए, नए डीजी साहब आए, कुछ सचिव साहब के भी तबादले हो रहे हैं, तो थोड़ा भर्ती बोर्ड का भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ये भी एक मेन वजह हो सकती है, क्योंकि वो जितने भी सदस्य, सचिव, अध्यक्ष सारे होते हैं, उनकी मंजूरी आवश्यक होती है कि कंपनी का चयन कैसे करें, क्योंकि कंपनी आजकल दागदार कंपनी ज्यादा है। 1-2 कंपनी है भारत में जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगा कि उनके पेपर, उनके कराए गए पेपर लीक ना हुए हो। टीसीएस है, और तो मुझे कोई नहीं लगती। तो अच्छी कंपनी हो जो मतलब बढ़िया से कराए, कम से कम थोड़ा सा लेट हो जाए पर
निष्पक्ष हो, अच्छे से हो। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, जितना इसमें समय लगेगा विज्ञापन आने में, उतना ही लेट आई, उतना ही एग्जाम जल्दी कराएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप अभी से मेहनत कीजिए और जिनकी मेहनत चल रही है वो और ज्यादा बढ़ा दीजिए। बाकी फिर से एक बार आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्री क्लास से लगातार यूट्यूब पे चल रही है सुबह शाम, उसमें कोई कमी नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तो सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चले जाना, इन किताबों का लाभ उठाना, और फाउंडेशन नहीं है तो सबसे पहले फाउंडेशन तैयार कीजिए। जय हिंद।